इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि फ़ोन पे अकाउंट हमें कैसे बनाना है, किस तरीके से इसमें अकाउंट को ऐड करना है, इसका यूपीआई पिन कैसे सेट करना है, इसके अंदर जो केवाईसी करने के लिए बोला जाता है वो कैसे आप करोगे। इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप सभी को फ़ोन पे एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो ये जो नंबर है आप वही इंटर करोगे जो आपके बैंक खाते से लिंक है। तो हमने यहाँ पर दर्ज किया है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे, हमारे फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, हम यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी से वेरिफिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पर परमिशन कुछ अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि लोकेशन और कॉल की जो परमिशन है यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। देन आप एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ जाते हो। अब यहाँ पर आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर कई सारी सर्विसेज जैसे कि मिल जाती हैं। आपको किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे भेजना हो, यूपीआई आईडी पर पैसे भेजना हो, या फिर आपको किसी के मोबाइल नंबर पर पैसे भेजना, तो सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन इन सारे ही ऑप्शन को इस्तेमाल करने से पहले ज़रूरी होगा आपको अपने बैंक अकाउंट को इस यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना। तो कैसे आप ऐड करोगे उसका तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा ऐड बैंक अकाउंट का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने एक बैंक की पूरी लिस्ट आ जाती है, आपका जो बैंक खाता है इनमें से जिस भी बैंक के अंदर है आपको सिलेक्शन करना है। पूरी एक लिस्ट मिल जाती है, यहाँ पर आप ब्राउज करके सेलेक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ पर सर्च बॉक्स दिया गया है, जिसमें आप अपने बैंक का जो नेम है कुछ इस तरीके से टाइप करके सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको अपने बैंक के नेम के आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट डिटेल है फेच किया जा रहा है, फ्यू सेकेंड आप वेट करोगे तो आपकी जो अकाउंट डिटेल है, अगर आपने सेम मोबाइल नंबर इंटर किया है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच होकर के आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है फोन पे एप्लीकेशन के अंदर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को ऐड करने के बाद में यूपीआई पिन सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप फर्स्ट टाइम अपना जो बैंक खाता है वो फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर लिंक करते हो, जब भी किसी को पैसे आपको भेजने होते हैं तो उस समय आपको एक पिन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो पिन है आपको यहाँ पर सेट करना है। तो जैसे हमने सेट पिन के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब आप देखोगे यहाँ पर पिन सेट करने के दो मेथड हमें मिल जाते हैं। एक तो है कि हम अपने एटीएम कार्ड की डिटेल यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, उसकी जो एक्सपायरी है यहाँ पर हम इंटर करके अपना जो पिन है क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में क्या है, बहुत सारे लोग बैंक का जो एटीएम कार्ड है वो इशू नहीं कराते हैं। तो यहाँ पर आधार के ज़रिए भी आप अपना जो पिन है वो बना सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है कि एटीएम अगर नहीं है तब भी आप सभी का जो बैंक खाता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में वेरीफाई आधार के सेक्शन में हमें अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट यहाँ पर इंटर करना है और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो आधार है वैलिडेट किया जाएगा। इसके बाद में आपके सामने ओटीपी को एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपके फ़ोन पर जो भी आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक है डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप इंटर करोगे आधार ओटीपी और देन यहाँ पर आप देखोगे हमारे सामने एक पिन सेट करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, जो कि कई सारी बैंक में 4 डिजिट का, कुछ बैंक में 6 डिजिट का आपको पिन सेट करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर जैसा भी आप पिन रखना चाहते हो आपको यहाँ पर इंटर करना है और कन्फर्म पिन के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है इंटर करना है और इसके बाद में आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पिन है यहाँ पर सक्सेसफुली सेट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको एटीएम के जरिए पिन को सेट करना है तो यहाँ पर एटीएम कार्ड की जो डिटेल्स है इंटर करके आप अपना जो पिन है सेम इसी प्रोसेस से सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर पिन सेट होने के बाद में आपका जो अकाउंट है वो आपके फ़ोन पे एप्लीकेशन के साथ में लिंक भी हो चुका है और किसी को पैसे भेजने के लिए एक्टिव भी हो चुका है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो टेस्ट करके देखना है कि अगर हम पैसे किसी को भेजते हैं तो पैसे जाते हैं या नहीं जाते हैं, हमारा लिंकिंग सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए फ़ोन पे एप्लीकेशन में कई सारे मेथड दिए गए हैं, आपको डैशबोर्ड पर आना है। यहाँ पर किसी भी मेथड्स के ज़रिए आप किसी को पेमेंट कर सकते हो। तो सपोज़ करिए जैसे कि हमने फ़ोन पे नंबर को इंटर करके ही पेमेंट करने के लिए सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर नंबर हमने इंटर किया है और सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर बताया जाता है कि अभी तक आपने इससे पहले किसी भी तरीके का इसके ज़रिए पेमेंट नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है, जस्ट हमने अकाउंट बनाया है तो हमारे पास पहले से कोई पार्टी ऐड नहीं है। तो हम यहाँ पर टेस्ट अमाउंट ₹1 का इंटर कर रहे हैं। पेमेंट करने के लिए पे के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे कि पिन के ज़रिए वेरिफिकेशन होने के बाद में हमने यहाँ पर ₹1 का जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से आपको किसी को भी पेमेंट करना है तो यहाँ पर यूपीआई नंबर को इंटर करके आप पेमेंट कर सकते हो,
यहाँ पर आप देखोगे व्यू डिटेल का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे क्लिक करके यहाँ पर ट्रांजैक्शन की जो रिसिप्ट है उसकी डिटेल देख सकते हैं। किसी को भी अगर हमें ये जो रिसिप्ट की डिटेल है शेयर करना है, हम शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में डैशबोर्ड पर जैसे कि क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी को पेमेंट करना है या फिर किसी को बैंक अकाउंट में पेमेंट करना है, यूपीआई आईडी पर पेमेंट करना है, तो सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप सभी को जिसको भी यूपीआई के जरिए पेमेंट करना है उसकी जो यूपीआई आईडी है यहाँ पर एंटर करना है, जो कि कुछ इस तरीके की होती है। हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो बेनिफिशियरी होगा जिसको हम पैसे देने वाले हैं उसका जो नाम है फेच होकर के आ जाएगा। यहाँ पर हमें निक नेम के सेक्शन में कुछ भी अगर हम डालना चाहें इन फ्यूचर दोबारा से पर्सनलाइज करके अपने लिस्ट में ऐड करने के लिए तो हम डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल है। हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेस्ट के लिए हम 1 रुपये का जो पेमेंट है वो करके देखते हैं। पे के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है और यहाँ पर यूपीआई पिन हमने एंटर किया है, तो ये भी पेमेंट आप देखोगे कि सक्सेसफुली हो चुका है। ये भी ट्रांजैक्शन डिटेल अगर आपको किसी को शेयर करना है शेयर कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आपको बैंक अकाउंट में किसी के पैसे भेजना है तो यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि बैंक का जो नेम है सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो जो भी बेनिफिशियरी है जिसको पैसे आप दे रहे हो उसका जो बैंक खाता है जिस भी बैंक के अंदर है, यहाँ पर उसका जो नेम है आपको सिलेक्शन करना है और यहाँ पर अकाउंट नंबर इंटर करना है जिसको आप पेमेंट करने वाले हो। आईएफएससी कोड यहाँ पर इंटर करना है, जो कि जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो उसको पहले से पता होगा, नहीं पता तो आप बैंक पासबुक पर उसकी देख सकते हो। और यहाँ पर हम इंटर करेंगे और प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हम टेस्ट के लिए केवल छोटा सा एक अमाउंट पे करते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये भी ट्रांजैक्शन हमारा सक्सेस हो चुका है। 5 रुपीज़ हमने यहाँ पर पेमेंट किए हैं। तो ये जो पेमेंट है आप देखोगे कि इसकी भी पावती रिसीप्ट हमें मिल चुकी हैं। अगर हमें किसी के साथ में शेयर करना है ट्रांजैक्शन की डिटेल तो हम इनको शेयर कर सकते हैं। बाकी ये जो हिस्ट्री है हमेशा आपकी एप्लीकेशन के अंदर सेव रहती है। कभी भी आप ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री आकर के देख सकते हो। अपना अकाउंट बैलेंस अगर आपको देखना है तो चेक बैलेंस का ऑप्शन मिलता है, जिस पे क्लिक करके आप अपना जो अकाउंट बैलेंस है यहाँ पर क्लिक करके आप अपना पिन इंटर करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। यूपीआई के ज़रिए भी हमने पेमेंट करके देख लिया है। बाकी की जो सर्विसेज हैं जैसे कि इस एप्लीकेशन के अंदर आप देखोगे कि कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि अक्सर लोगों को ज़रूरत होती है, मोबाइल रिचार्ज करना, फास्टैग रिचार्ज करना, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपको किसी से खुद ही पैसे को रिसीव करना है तो यहाँ पर आपकी जो यूपीआई आईडी है दिखाई गई है, जिस पे टैप करोगे तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड भी अपना देखने को मिल जाएगा, यूपीआई आईडी देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहो तो किसी से भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट ले सकते हो या फिर ये जो यूपीआई आईडी है आप शेयर कर सकते हो, उससे भी पेमेंट को रिसीव कर सकते हो। आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी किसी को पैसे आप भेजोगे रिसीव करोगे, उनकी जो हिस्ट्री है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में इस एप्लीकेशन में फ़ोन पे वॉलेट का एक ऑप्शन मिलता है, जिसकी जो लिमिट है जब तक आप केवाईसी नहीं करते हो वो काफ़ी कम रहती है। इसको अगर आपको इम्प्रूव करना है तो यहाँ पर आपको केवाईसी करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप अपना पैन कार्ड की जो डिटेल्स है एंटर करके अपनी जो केवाईसी है वो कर सकते हो। और अदर डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे मैंने पैन डिटेल ही यहाँ पर फिल किया है। पैन होल्डर का जो भी नेम है हम दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे तो ये जो वॉलेट की लिमिट है ये भी इंक्रीज हो चुकी है। अब कितना भी बड़ा अमाउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, कोई भी पैसे आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हो। बाकी आपको प्रोफाइल में आकर के कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है यहाँ से आप कर सकते हो, अपनी यूपीआई आईडी कभी भी देख सकते हो। तो देखा आपने, इस तरीके से हम फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर अपना जो अकाउंट है फ्यू मिनट के अंदर बना सकते हैं। इसके बाद में किसी को भी आपको कोई पैसे भेजना है, पैसे रिसीव करना है या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करने के किसी को भुगतान करना है, तो ये सारी सर्विसेज आपकी एक्टिवेट हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने लाइव आपको यूज़ करके दिखाया। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूज़फुल वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।